अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब कैसे हैं आप? यहाँ पे आप देख के समझ ही गए होंगे कि हम आपको आज क्या दिखाने वाले हैं। यहाँ पे करने लगे हैं हम लोग वैक्स। ठीक है, वैक्स हम लोग रीका की यूज़ करते हैं। इसके अलावा सेंसिटिव और एक दो ब्रांड्स और हैं, उनके साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग करेंगे रीका की। रीका वैक्स के जो फ्लेवर हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एलोवेरा का है, ठीक है, और साथ में स्वीट आलमंड है। तो मैं आपको दो डिफरेंट डिफरेंट स्किन के ऊपर करके दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं और हमारा काम इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। ये स्पैचुला जो है ये हर बार हम लोग नया यूज करते हैं, ये थोड़ा सा डैमेज आ गया है तो हम इसको चेंज करते हैं। इसको हम लोग कर देते हैं वेस्ट। अच्छा, जहाँ पे ये वैक्स पड़ी होती है वहां पे मैस बहुत ज्यादा क्रिएट होता है, तो जो है वहां पे हम लोग पेट्रोल के साथ सफाई करते हैं, पानी के साथ ये रिमूव नहीं होती। पेट्रोल और जो भी बाजू वगैरह से जब उतारना है तो वैक्स ऑयल होता है। और अगर कहीं पे गिर जाए जमीन पे, फर्श पे, या फिर वैक्स हीटर को वो करना हो, हमने क्लीन करना हो, तो ये वो ही यूज होती हैं, क्या कहते हैं, पेट्रोल के साथ ही ये क्लीन होता है, उसके बगैर नहीं होता। ठीक है, अब हम ये जो है इसके अंदर एक बाल चला गया वो निकाल देते हैं। वो पुराने वाला जो हमने फेंकना था वही पकड़ाना, उसके साथ निकाल देते हैं। ये पकड़ाइएगा मुझे प्लीज, क्योंकि इसको तो हमने फेंकना ही है ना। इसके साथ हम इसको निकाल देते हैं। ठीक है, ये निकल गया। अब इसको वेस्ट कर दे। तो ये नया वाला आ गया। ठीक है, आपने ना इसको यहाँ पे करके नहीं रखना, इसको यहाँ पे करके रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी ग्रिप होगी। अगर आपने अपने हाथ और ये भर दिए, सारे आपके हाथ गंदे हो गए, तो वैक्स की चिपचिपाहट जो है वो आपके हाथों पे लगेगी और आप ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये यूज यूज होने के बाद इतनी हो चुकी है। ये बड़े वाले जार हैं, जो फुल वाला, जो 1000 वाला ml वाला जो होता है ना, वो वाला है। ठीक है, और ये कोई जार पड़ा हुआ है? जार पड़ा है कोई? ऊपर पड़े हैं, चले हमारे स्टोर में पड़े हुए हैं। अब जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको फिर बस इसी पे गुजारा कर लें। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपने एक चीज नोट कर लेनी है, पाउडर जो है वो आपने लाजमी अप्लाई करना है। स्वेटिंग हुई है या नहीं हुई, हमने ये वाला स्पंज रखा हुआ है, इसके साथ हम लोग पाउडर जरूर यूज करते हैं। पाउडर करना, और एक रूम में वो जो है एसी, एसी बहुत जरूरी है इस वैक्स के साथ। एसी के बगैर वैक्स करोगे तो आपकी जो है स्किन वो पील हो जाएगी। स्किन पील होने से मुराद ये है कि बाद में फिर ब्लैक ब्लैक से पैचेस हो जाते हैं, वो फिर ठीक होने में 1 मंथ लग जाता है। बाज़ दफा ऐसा होता है क्लाइंट की स्किन इस कदर सेंसिटिव होती है कि ज्यादा ही कुछ टाइम लग जाता है ठीक होने में। तो बाज़ दफा ऐसा होता है एसी भी चल रहा होता है, फिर भी क्लाइंट की जो स्किन है वो पील हो रही होती है। तो फिर हम लोग बता देते होते हैं, दो ट्यूब्स जो होती हैं वो मिक्स करके आपने अप्लाई करनी है लाजमी, क्योंकि हमें पहले ही पता चल जाता है कि स्किन जो है वो क्या कर रही है। तो ये आप देख सकते हैं, ये ब्लर हो रहा है, ब्लर। ये अब ठीक है, लीजिए। अच्छा जी, आप मुझे बताएंगी प्लीज कौन सी वाली साइड यूज होगी? ये वाली साइड यूज होनी है, ठीक है, अब बोल सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, ये वैक्स दिखाइएगा, ये स्ट्रिप दिखाइएगा, ये ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ बाल ही नहीं रिमूव करेगी, आपकी जो डेड स्किन है, डेड लेयर है, वो भी रिमूव करेगी। क्लाइंट जो है उसको पेन हो रहा है, बट क्लाइंट जो है वो खामोश है। मस्ती की लड़की थी, चुप रही। देखें 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 देखें, अब नजर आ रहा है। वो क्लाइंट जो है ना बाजू हिला बहुत रही है, इस वजह से जो है ना ब्लर हो जाता है। ये देखें, ये डेड लेयर भी रिमूव हो रही है और साथ साथ जो है हेयर भी रिमूव हो रहे हैं। अभी ये जो फ्रंट वाली साइड है ना उधर करेंगे, फिर आप देखिएगा। बालों की डायरेक्शन के हिसाब से इधर आपने करना है। बालों की डायरेक्शन बताइएगा मिस, आप बताइएगा बालों की डायरेक्शन किधर को है, हमने किधर को लगानी है। ये देखें, ये वो आपको बता रही हैं, आपने इस तरफ को लगानी है। और जरूरी नहीं है कि पूरी बाजू पे पहले लगा देना है फिर उसके बाद आपने उतारना है, ऐसा नहीं करना। थोड़ी थोड़ी सी लगाएं, वैक्स करते जाएं, क्योंकि ये वैक्स अगर ठंडी हो जाती है तो बड़ी बुरी तरह से चिपकती है बालों बाजुओं के ऊपर। फिर उसको जब उतारते हैं तो फिर स्किन को भी साथ ही ये पील कर देती है।
देखिए माशाल्लाह कितनी नीट एंड क्लीन स्किन निकल रही है अंदर से। बाजू दिखाइएगा मिस आप। थैंक यू। ये देखें, इस तरफ को अब बाजुओं का बालों का रुख, बाजुओं का रुख कह रही हूँ, बालों का रुख इस तरफ को है तो फिर हम इस तरफ को लगाएंगे। वीडियो को लाइक किया करें। देखें मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रही हूँ, पहले क्लाइंट को एग्री करते हैं हम लोग, अगर क्लाइंट जो है वो एग्री होता है फिर हम लोग उस पर परफॉर्म करते हैं ये चीज। कभी कभी हम अपने खुद के चीजें कर रहे होते हैं, स्टाफ के ऊपर कर करके आप लोगों को दिखा रहे होते हैं कि आप लोगों को तरीका समझ आ जाए। अच्छा एक और चीज कहना चाहूंगी, ये वैक्स जो है ये बिगनर्स के लिए है, जो पहले भी कर रहे हैं काम वो तो माशाल्लाह से प्रो हो चुके होंगे, उनको तो जरूरत नहीं है इसकी। अगर उनको ये मेरी वीडियो फजूल लग रही है तो वो प्लीज आगे गुजर जाएं, अगर नहीं अच्छी लग रही तो। और जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये हेल्पफुल साबित होगी, वो जरूर लाइक करें और शेयर जरूर करें। ये ब्लर क्यों होता है कैमरा, मुझे समझ नहीं आ रही। आपने इसके ऊपर कैना कॉम्प लगानी है, ठीक है। रात को एक दफा लगा लीजिएगा, एक दफा कल लगा लीजिएगा। तो फिर वैसे तो जरूरत नहीं है, स्किन पील नहीं हुई है आपकी। जिनकी सेंसिटिव स्किन हो जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है उनके ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो पेन हो रही है इनको, क्योंकि पेन तो होती है, जाहिर सी बात है। देखे ना माशाल्लाह से पूरा एक जंगल था हमारा बाजुओं के ऊपर, तो फिर पेन तो होना बनती है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं एक आपके साथ क्वेश्चन जरूर किया करूंगी, तो वो वीडियो के लास्ट पे हो या स्टार्ट में हो या सेंटर में हो, लेकिन वो मैं जरूर किया करूंगी। तो अभी मैं कुछ देर तक आपसे क्वेश्चन करूंगी, वीडियो एंड तक जरूर देखनी है आपने, स्किप करके जाना कहीं नहीं है। तो अच्छा उसका तरीकेकार ये है, जब आप वो करते हो ना, कमेंट करोगे, जब आप पहले वाला मुझे फर्स्ट वाला कमेंट आ जाएगा ना, तो आप आए हमारे सैलून पे, तो या फिर आपको हम सर्विस गिफ्ट करेंगे, या जो भी हमें अच्छा लगा ना आपके हिसाब से हम लोग आपको गिफ्ट करेंगे। डिफरेंस देख लें आप लोग, आपके सामने है। ये मैं क्लियर क्यों नहीं दिखा पा रही हूँ, क्या मसला है। हिलो में हिलिए मत प्लीज, एक सेकंड ऐसे ही रहिएगा, मेरे व्यूवर्स ने देखना है कि क्या रिजल्ट आया है। ये अच्छा जी, अभी मैंने आपको एक ट्यूब का बताया, दूसरी जो मिक्स करनी है ना उसका नहीं बताया, वो मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगी। ठीक है, अब मैं करने लगी हूँ आपसे क्वेश्चन। वैक्स एक बाजू पे इनके हो चुकी है, अब हम लोग लगाने लगे हैं वैक्स ऑयल। ठीक है, ये वैक्स ऑयल लगाने लगे हैं। ये अच्छे तरीके से आपने लगा देना है, जो भी वैक्स वगैरह लगी हुई होगी वो खुद ही उतर जाएगी। ठीक है, इस तरह करके आपने लगा देना है। और साथ में आपने सूदिंग लोशन भी अप्लाई करना है, सूदिंग लोशन भी अप्लाई करके दिखा देते हैं आपको। और क्लाइंट को कहना है आपने इसको रब नहीं करना, और सोप वगैरह ये इस तरह की कोई चीज नहीं लगानी है आपने। 24 घंटे जो है वो आपने इसी तरह ही रखना है। सूदिंग लोशन दें प्लीज, इसमें दिखाएं ना, व्यूवर्स को दिखाएं। ठीक है, ये सूदिंग लोशन है, अप्लाई करें। ओके, कुछ ज्यादा ही नहीं दे दिया आपने, व्यूवर्स को दिखाने के शौक में हमने सूदिंग लोशन ज्यादा डाल दिया है। तो गाइज आप परेशान मत होइएगा, आप थोड़ा लगा सकते हैं। अच्छा जी, अब आप मुझे सवाल का जवाब दें। अच्छा, बाजुओं के ऊपर ना छोटे छोटे से बम्प्स बन जाते होते हैं, जैसे ये इधर बने हुए हैं, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, 15 से 20 मिनट में जो है वो स्किन रिलैक्स हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर हम लोगों ने वो एप्लीकेशन कर दी हुई है। क्या एप्लीकेशन की है, सूदिंग लोशन की ठीक है। अच्छा जी, मैंने आपको क्रीम बताई है, एक क्रीम वो है, दूसरी क्रीम का आप मेरे से कमेंट में पूछिएगा। ये दूसरी स्किन आ गई है अब हमारे सामने। अब आप इनका देखिएगा, इनके वैक्स हमने किस किस तरह से करनी है। वो वाली कौन सी की थी, स्वीट आलमंड की थी। अब हम करेंगे एलोवेरा। सबसे पहले जैसे कि पहले बता चुके हैं, पाउडर अप्लाई करना है।
ठीक है जी, पाउडर अप्लाई कर दिया और डस्ट ऑफ कर दिया। इतना ज्यादा पाउडर लगा के फिर उसके ऊपर से वैक्स नहीं स्टार्ट कर देनी आपने। अगर क्लाइंट बाहर से आया है, उसकी ऑब्वियसली आपने उसको बिठाया है, पानी शानी उसको पिलाया है, उतना टाइम में ना उसकी स्किन जो है वो थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। और अगर आपने आते ही क्लाइंट का काम शुरू कर देना, क्योंकि हमारा जो असूल है मैं आपको वो बता रही हूँ, 15-20 मिनट तक काम स्टार्ट होता है, आते ही नहीं स्टार्ट होता काम। उतनी देर में स्किन जो है वो कूल डाउन हो जाती है अगर बाहर से गर्मी में आया तो फिर आप ये अप्लाई कर सकते हैं पाउडर और उसके ऊपर वैक्स कर सकते हैं। अगर स्किन बहुत ज्यादा गर्म है उसकी तो फिर थोड़ा उसको रेस्ट देना है स्किन को, फिर आपने स्टार्ट करना है। अंदर वाली जो साइड है उसके ऊपर आपने ऐसे स्ट्रेट लाइनें बना लेनी है, ठीक है। और पूरी स्ट्रिप नहीं रख देनी है एकदम से। अच्छा, मुझे करके आप बताया करें कि आपका जो है काम मेरे पैटर्न पे अगर आपने किया है, वो ये देखिए स्ट्रिप हट गई क्योंकि वो यहाँ पे बाल नहीं थे। अब हम नई स्ट्रिप लगाएंगे, उसी को ही बार बार नहीं करेंगे, नई स्ट्रिप लगाएंगे। ये स्ट्रिप जो है वो रोल होता है एक, उसको हमने काट के रखा होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना जो है वो चीजें बताऊंगी आपको, वैक्स के अंदर कौन कौन सी चीजें हम लोग यूज करते हैं। असल में ये बाजू जब वैक्स करते हैं ना तो हिलती है, इस वजह से ब्लर हो जाती है। अच्छा जी जनाब, अब सवाल का टाइम आ गया है। आप मुझे बताएं कि हमारे इस्लाम की सबसे पहले मस्जिद कौन सी है? इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? ठीक है, सबसे पहले जो मुझे सवाल का जवाब देगा, कमेंट में बताएगा, उसके लिए गिफ्ट है। तो मुझे लगता है आप लोगों को गिफ्ट अजीज नहीं है, गिफ्ट चाहिए नहीं है। मैं छोटा मोटा तो गिफ्ट नहीं देती होती हूँ, मैं बता रही हूँ आपको। क्लाइंट को तो हमने साइलेंट पे लगाया हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी वैक्स हो रही है और बिल्कुल स्मूथ हो गई है इनकी स्किन। अच्छा, इससे पहले आप अगर बहुत ज्यादा हेयर है और स्किन बहुत ज्यादा उसके ऊपर डेड लेयर है तो आप पॉलिशर भी दे सकते हो क्लाइंट को, लेकिन बेहतर तो यही है कि आप डायरेक्ट ही वैक्स करो, ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है जी, इसी के साथ मुझे आप इजाजत दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। जो हाउस वाइफ्स हैं वो तो ठीक है, और जो बाहर काम कर रही हैं यानी कि सैलून वगैरह रन करती हैं, वो प्लीज घर जाके भी थोड़ा बहुत काम कर लिया करें। घर वाले फिर ये ताने देते हैं कि कमाने लग गई है तो फिर काम नहीं करती, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ पे सैलून में स्टाफ के साथ ऐसा ही होता है। तो मैं स्टाफ की भी इसी इसी बात पे थोड़ी सी मैं उनकी भी करती हूँ कि अपने जो मदर्स हैं और बहनें हैं बड़ी, या जो भी घर पे हैं, उनके साथ जाके काम वगैरह करवाया करें थोड़ा बहुत। चलें ठीक है जी, फिर ओके, अल्लाह हाफिज।